नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अपना दूसरा पाठ, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। संवाद होता है आपस में बातचीत करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बातचीत कुछ सहज सहज भाव से नहीं हो रही। कारण क्या है इसका? कारण ये है क्योंकि जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के लिए स्वयंवर रखा था और उस स्वयंवर में यह शर्त रखी थी कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे बीच से तोड़ देगा तो सीता जी का विवाह उसी से कर दिया जाएगा। अब राम जी ने बहुत ही आसानी से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसे बीच से तोड़ दिया। लेकिन इसके टूटने पर, शिव धनुष के टूटने पर जो परशुराम जी हैं, जो कि शिव भक्त हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो तुरंत उस सभा में पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस शिव के धनुष को तोड़ा गया था। अब वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि लक्ष्मण जी उनके बातों का, उनकी जो भी बात वो बोलते हैं, जो भी क्रोध वो करते हैं, उसका पलट कर जवाब देते हैं। जो राम है वो हमेशा से ही मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं, विनम्र उनका स्वभाव रहा है, तो वो बात को समझाने की कोशिश करते हैं। वो अपने विनम्र भाव से परशुराम जी के गुस्से को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लक्ष्मण अधिक क्रोधित हो जाते हैं और परशुराम जी से उनका वाद विवाद हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को, जो कि लिखा है तुलसीदास जी ने। और तुलसीदास जी ने इसे अवधी भाषा में लिखा है, इसीलिए इसके जो दोहे हैं, इसके जो ये पद हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। मैं साथ साथ इसका अर्थ बताते हुए जाऊंगी, आप बस ध्यान से सुनिए। और नीचे मैंने उसका पूरा भावार्थ भी लिखा है ताकि आपको आसानी से हिंदी पढ़कर समझ आ जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला पद है हमारा कि नाथ शंभु धनु बंजनी हारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। जब धनुष टूट जाता है और परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं, तो परशुराम जी के क्रोध को देखकर श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ। हे नाथ कौन बोल रहा है अभी? श्री राम बोल रहे हैं। किसे बोल रहे हैं? परशुराम जी को बोल रहे हैं कि हे नाथ शंभु धनु बंजनी हारा। शंभु धनु, शंभु शिव जी, धनु मतलब धनुष, कि शिव जी के धनुष को, भंजनी हारा मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। हो ही मतलब होगा, केयू कोई, एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। दोबारा सुनिए कि हे नाथ आप इतना क्रोध मत कीजिए कि शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला, बंजनीहारा मतलब तोड़ने वाला, कोई आपका एक दास ही होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही। आयसु मतलब आज्ञा देना, आज्ञा दीजिए, आप मुझे बताइए, ठीक है। किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब ध्यान से सुनिएगा, ये दूसरी और तीसरी लाइन आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है। क्या आज्ञा है? श्री राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते, ठीक है। सुने रिसाई बोले मुनि को ही। और ये सब सुनकर, मतलब राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले कि सेवको जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है, कौन होता है? कि सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करे। अरे कनी करी कर ही लड़ाई। अरे कनी मतलब दुश्मनी, ठीक है। कि दुश्मनी का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है, ठीक है।
दूसरी लाइन को समझिए कि तीसरी लाइन को समझिए कि सेवक तो वही होता है जो सेवक का कार्य करे। अरे कनी करई लड़ाई, अरे कनी मतलब जो दुश्मनी बढ़ाता है, ठीक है, जो शत्रुता बढ़ाता है वो तो लड़ाई ही मोल लेगा। लड़ाई मतलब लड़ाई मोल लेगा। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा मोरा। सुनहो राम जेहि, जेहि मतलब जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा, कि जिसने हे राम जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। ठीक है, वह इस समाज को छोड़कर, सो बिलगाओ बिहाई समाज, कि वह, सो मतलब वह, बिलगाओ, बिलगाओ मतलब अलग होना, बिछोई मतलब बिहोई मतलब छोड़कर, समाज, ठीक है, कि वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। वो क्या कहता है कि हे राम, सेवक तो वो होता है जो सेवक का काम करता है, जो सेवा करता है। जो दुश्मनी मोल ले वो सेवक नहीं होता। सुनहो राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि जिसने भी, राम सुन लो, कि जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह मेरे लिए सहस्त्र बाहु शत्रु के समान है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। मतलब परशुराम जी कहते हैं कि हे श्री राम, मैं चाहता हूँ कि वो इस समाज से अलग हो जाए। न ते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सबके सब राजाओं को आज मैं मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसुधर ही अवमाने। अवमाने मतलब अपमान, परसुधरी मतलब जो परसा धारण करते हैं, ठीक है। परसा एक तरह का हथियार होता है, वज्र होता है, जो कि परशुराम जी धारण करते हैं, ठीक है। कि इस बात पे क्या होता है फिर, कि फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। और परशुराम जी के इन क्रोध पूर्ण वचनों को सुनकर, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए, कौन मुस्काता है, लक्ष्मण जी मुस्काते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माने मैंने बताया अपमान। बहु तुन्ही तोरी लरिकाई, बहु मतलब बहुत से, धनुही मतलब छोटे धनुष, तोरी मतलब तोड़े हैं, लरिकाई मतलब लड़ाई करते हुए, ठीक है, नहीं सॉरी बचपन में। कबहू ते असी रिस किन्ही गोसाई, रिस मतलब क्रोध, ठीक है, कि बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया जिस प्रकार आप कर रहे हैं, ठीक है। एह धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भृगु कुल केतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, ठीक है। सुनी रिसाई कहा भृगु केतु, भृगु कुल के वंश हैं जो, ठीक है, कौन है? परशुराम है। यह सब सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगे, क्या कहने लगे? रे नृप बालक, नृप बालक मतलब राजा के पुत्र, काल बस बोलत ते ही न संभार, कि काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कोई होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तेरी छोटे से धनुष के समान है? अच्छा, अभी परशुराम जी आए हैं, क्रोधित हो रहे हैं। पहले श्री राम जी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
तो पीछे जो लक्ष्मण जी खड़े थे राम जी के पीछे, वो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए ही उनका अपमान करके बोलते हैं कि अरे ये तो छोटा सा धनुष था, ऐसे छोटे छोटे धनुष तो हमने बचपन में खूब तोड़े हैं, तब तो किसी ने आके हमें गुस्सा नहीं किया, अब आप हम पर आकर गुस्सा क्यों करते हैं। तब परशुराम जी क्या कहते हैं कि रे नृप बालक, कि हे राजपुत्र, काल के वश में होकर तू मुझे ये सब कुछ बोल रहा है, अर्थात तुझे होश नहीं है कि आज तू मुझसे क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार, कि सारे संसार में विख्यात त्रिपुरारी किसे बोला है, शिव जी को बोला है, कि सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या तुझे अपने छोटे से धनुष के समान लगता है, नहीं ना। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनह देव सब धनुष समाना। परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से बोले, लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसकर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनिए मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान होते हैं। क्यों बोला लक्ष्मण जी ने ये बात, क्योंकि परशुराम जी ने कहा कि ये तो कोई तेरे छोटे धनुष के समान नहीं है। तब लक्ष्मण ने कहा कि मेरे लिए तो सारे धनुष समान है। का क्षति लाभ जन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति, क्षति मतलब हानि, जून मतलब पुराना, ठीक है, नयन मतलब नए, भौरे मतलब धोखे, ठीक है। अभी अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर, देखा राम नयन के भोरे, लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है, कि इस धनुष के टूटने से, अगर ये धनुष टूट भी गया तो इससे क्या लाभ है और क्या हानि, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ठीक है। छुअत टूट रघुपति न दोष, मुनि बिनु काजू करिए कतरोष, कि श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, छुआ और टूट गया, रघुपति का इसमें क्या दोष, मुनि बिनु काज करिए कतुरोष, कि श्री राम जी ने तो केवल इसे छुआ था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण के क्रोध हो रहे हैं। लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वे अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है, ठीक है। बोले, चितई परसों की ओर रेसठ सुनहि स्वभाव न मोर, कि क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालक बोली, बंधु नहीं तो ही, केवल मनी जड़ जानहि मोह, ठीक है, कि हे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। और वे अपने फरसे की ओर देखकर बोले, ठीक है, फरसे की ओर देखकर मतलब जो उन्होंने फरसा हाथ में धारण कर रखा था उसकी तरफ देखकर बोले कि क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कल द्रोही, कि विश्व विदित मतलब कि ये पूरा संसार जानता है, ठीक है, कि मैं बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है, नहीं ना, कि केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि बस तुम समझता है कि ये तो साधु है, ये तो मुनि है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे एक मुनि समझता है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ही क्रोधित हूँ, मतलब ये जो तूने काम किया है
उसको देखकर तो मैं और ज्यादा क्रोधित हो गया हूँ। और विश्वविदित, विश्वविदित मतलब पूरा संसार जानता है कि क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में मैं प्रसिद्ध हूँ, कि क्षत्रिय कुल का नाश करने के लिए मैं प्रसिद्ध हूँ। भुजबल भूमि भू बिन किन्हीं, विपुल बार मही देव नह दिन्हीं। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। कि मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। भुजबल, भुजबल भूमि आप, भूप बिन किन्हीं, भूमि मतलब ये जमीन, भूप मतलब राजा, भुजबल मतलब बहुत सारी, मतलब अपनी भुजाओं के बल से, कि मैंने तो इस भूमि को, ठीक है, तो क्या कहता है वो, कि मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार, हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। ठीक है, परसु बिलो की, मेरे इस फरसे को देख, महीप कुमार यानी राजा का पुत्र, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, कि जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजार लोगों की भुजाओं को काट डाला था। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महेश किशोर, घप्रणः के अर्भक, धलन परसु मोर अति घोर। कि राजा के बालक लक्ष्मण, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों, ठीक है, अर्भक मतलब बच्चों, ये वाला अर्भक मतलब बच्चों, कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरा फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का भी गर्भपात हो जाता है। अब तीसरा पद पढ़ते हैं कि बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। भृगु किसके लिए आया है, बार बार जो आएगा वो आया है, ये इधर आया है भृगु, भृगु आया है परशुराम जी के लिए, ठीक है। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, बेहसी लखनऊ बोले मृदु वाणी, मृदु मतलब कोमल वाणी, ठीक है, कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने आप को बड़ा भारी यहोद्दा समझते हो, ठीक है, महाभट मानी, कि तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हो। पुनी पुनी मतलब बार बार, मोहे दिखाओ कुठारू, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, अपना फरसा दिखाते हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। आप क्या समझते हो कि मैं कमजोर बालक हूँ और मैं, आप मुझे ऐसे फुंकार करोगे मैं उड़ जाऊंगा? नहीं नहीं, यहाँ कुहम कुम्हाड़ बतिया को नहीं, यहाँ कोई कमड़े की बतिया अर्थात बहुत छोटा फल, जैसे फूल, जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, वैसा। जे तर्जनी देखी मारी, तर्जनी मतलब उंगली दिखाना, ठीक है, जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है, कि यहाँ कोई कमड़े की बतिया अर्थात छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली को देखते ही मर जाती है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कुठार और धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, ठीक है, कि आप मुझे इतना कमजोर बालक मत समझो कि हाथ लगाते ही मैं मुरझा जाऊंगा, या तुम्हारी फुंकार से मैं पहाड़ के समान हूँ, तुम्हारी फुंकार से मैं घबरा नहीं जाऊंगा, ठीक है। सॉरी। ब्रेक सूत समूझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु खइयो सहो रिस रोकी। भृगवंशी समझकर और योग पवित देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, सुर, महिसुर, हरिजन, अरुगाई, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो,
इन पर तो हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। लक्ष्मण क्या कहता है कि हमारे कुल में देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भगवान के भक्तों पर और गऊ पर, ठीक है, इन पर हमारे यहाँ वीरता नहीं दिखाई जाती। अब परशुराम जी कौन है? वो भी तो एक ब्राह्मण है, ठीक है। और वो लक्ष्मण कहता है कि मैं तुझ पर वीरता नहीं दिखाना चाहता। बंधे बापू अपी कृति हारे, मारते हूँ पापरिये तुम्हारे, कि हमारे यहाँ वीरता नहीं दिखाई जाती क्योंकि इन्हें मारने से हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है। अर्थात आप लोगों पर अगर हम हाथ उठाएंगे, किस किस पर? देवता पर, ब्राह्मण पर, भगवान पर अगर हम हाथ उठाएंगे तो हमें ही पाप लगेगा, हमारी ही अपकृति होगी। मारती हूँ पापरिये तुम्हारा, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुले सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, कि आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहियो क्षम्यो, महामुनि धीर सुनी सरोज भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, ठीक है। अब वो क्षमा भी मांग रहे हैं कि अगर मैंने फिर भी आपको कुछ गलत कह दिया हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन परशुराम जी हैं जो उनका क्रोध बिल्कुल ठंडा नहीं हो रहा और वो क्रोधित होकर, गंभीर होकर क्या बोलते हैं कि कौशिक, कौशिक यहाँ किसके लिए? विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग हुआ है। सुनहु मंद येहू बालकु, येहू मतलब यह, कुटिल काल बस निज कुल घालक, काल बस मतलब मृत्यु के वश में, ठीक है। घालक मतलब घातक है। भानुवश राकेश कलंकु, भानुवश मतलब सूर्यवंशी, भानु मतलब भानु सूर्य का पर्यायवाची है। भानुवंश सूर्यवंशी राकेश चंद्रमा कलंकु, निपट निर्कुंशु अब्दु अशंकु, निर्कंशु मतलब बिल्कुल, अबुदु मतलब मूर्ख है। अब इसकी हिंदी समझिए कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। किसे बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। कालवश, काल के वश होकर ये अपने ही कुल का घातक बन रहा है, ठीक है, कि काल के वश में आकर ये अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानुवंश सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। निपट, निर्कंशु, उबद, अशंकु, कि यह बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है और निडर है। कालक वलु होई छन मोही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही। सॉरी। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। काल का ग्रास हो जाएगा मतलब समय उसे निगल जाएगा। मैं पुकार कर कहे देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना, कि अभी क्षण भर में ही यह काल के वश में हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना। तुम्हें हट कहूँ जो चाहिए उबारा, यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। परशुराम जी यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए ये सब कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को कह रहे हैं। लखन कहियो मुनि सुजुसु तुम्हारा, लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? तुम ही अक्षत को बढ़ने पारा, कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, ठीक है। कि लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? अपने मुंह तुम्हें अपनी करनी, कि तुमने अपने ही मुख से बार बार अपनी करनी को कह दिया है।
इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, नहीं संतोषो त पुनि कछु कहियो, जनी रिस रोकी दशु दुख सहयू। कि इतने पर भी अगर तुम्हें संतोष नहीं हुआ, फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहिए, दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं देते। ठीक है। अब लक्ष्मण जी ने ये सारी बातें किसको बोली है? परशुराम जी को कही है। अब दोहे की हिंदी पढ़ते हैं। सूर समर करने कर ही कही न जानवे ही आपू, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी यहाँ परशुराम जी को कह रहे हैं कि आप जिस प्रकार की वाणी का, जिस प्रकार का क्रोध दिखा रहे हैं ना, इससे आप कायर दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसा लग रहे हैं कि सिर्फ अपने अपने जो है प्रताप को, अपनी वीरता की डींगे मार रहे हो, उसको सिर्फ दिखा रहे हो। तुम हो तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लगी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसो सुधारी धरो कर खोरा। अब जनी देई दोसु मोहि लागू, लोगू कटुपादी बालकू बद जोगू। अब क्या कहते हैं कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर, सुनत लखन के वचन कठोरा, कि लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। परसु सुधारी धरव कर घोरा। अब वो बिल्कुल अटेंटिव हो गए हैं, अपना परसा एकदम से कस के हाथ में पकड़ लिया है। अब लोग मुझे दोष ना दें। किस बात का दोष ना दें? यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के लिए योग्य है। अब जनी देव दोषु मोहि लागू। पूरी सभा के सामने परशुराम जी क्या कहते हैं कि अब मुझे दोष ना दिया जाए, अब मैं इस कटु वचन बोलने वाले बालक पर वार कर दूंगा। ठीक है, यह मारे जाने योग्य है। बालक बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह मन ही भा साचा। कि बालक समझकर मैं इसको बहुत बार बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अब मरने योग्य है। कौशिक कहा छम ही अपराधु। कौशिक कौन है यहाँ? विश्वामित्र जी। उन्होंने कहा कि इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। बाल दोष गुण नहीं न साधु। कि साधु लोग बालकों के दोष को नहीं गिनते। खर कुठार में अक्रूरों को ही सॉरी। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार वह दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। ठीक है, ये पूरी 3 लाइन की हिंदी में 2 लाइन की हिंदी में यहाँ बता रही हूँ कि खर कुठार में अक्रूरों को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही, उत्तर दे छोड़ियो बिनु मोरे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। परशुराम जी बोले कि तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उन्नीन हो जाता। ठीक है, कि मैं तो इसे अपने कुठार से काटकर अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात ये वाले दोहे की हिंदी पढ़ रही हूँ अब यहाँ पर कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु ये फौलाद की बनी हुई खांड है। मैं खांड न उख में उजहू न भूज अबुज। कि ये फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। यहाँ पर
जब अत्यधिक क्रोधित हो गए थे परशुराम जी और उन्होंने लक्ष्मण जी पर वार करने के लिए अपना फरसा उठा लिया था, तब विश्वामित्र जी उनसे अनुरोध करते हैं कि बालक है, बालक का गुस्सा है, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। लेकिन फिर भी परशुराम जी बहुत कुछ बोल जाते हैं कि मैं इस पर तीखा वार करना चाहता हूँ, मैं अपने फरसे से इसको मार कर अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहता हूँ। तो परशुराम जी की ये सारी बातें सुनकर विश्वामित्र जी, ठीक है, वो मन ही मन हंस रहे हैं कि परशुराम जी को लग रहा है कि ये साधारण बालक है, ये राम और लक्ष्मण साधारण बालक है, साधारण क्षत्रिय हैं और इनको ये खांड समझ रहे हैं, रस की खांड समझ रहे हैं जो कि पिघल जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं है। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं और वे राम और लक्ष्मण के प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहियो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता ही उन्नी भय नोके, गुरु रेणु रहा सोचु बड़जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब फिर से लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि हे मुनि सीलु तुम्हारा, कि तुम्हारे प्रेम को कौन नहीं जानता, वो तो पूरे संसार जानता है। माता पिता ही उन्नी भय नोके नीके, गुर ऋणु रहा सोचू बड़े जी के। अब माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए हैं, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था। उन्होंने माता पिता का ऋण मतलब यहाँ पर परशुराम जी के जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी पत्नी का वध करना चाहा था। ठीक है, और उन्होंने उनके जो भी भाई बहन थे, उनके जो भी भाई थे परशुराम जी के, वो सबके पास जाते थे और उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी माँ का वध करना चाहता हूँ। कुछ ऐसी कहानी हुई थी, लेकिन परशुराम जी ने जो उनसे मांगा था, उस वचन के कारण उनकी माँ जो है वो जीवित हो गई थी और उनके सारे भाई भी जीवित हो गए थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता का ऋण चुकता कर दिया था। अब गुरु का ऋण चुकता रह गया, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इसे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तो तुरंत थैली खोलकर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। पिछले पद में हमने पढ़ा था कि विश्वामित्र जी ने बात संभाल ली थी, उनका गुस्सा शांत करने की सोची, लेकिन लक्ष्मण जी ने अब फिर ये सारी बातें बोलकर उनका गुस्सा फिर से चढ़ा दिया और उनके कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर से कुठार संभाल लिया। सारी सभा में हाय हाय मच गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगु श्रेष्ठ, परसु दिखावे माही कि मुझे फरसा दिखाते हो। विप्र विचारी बच्चियों नृप दोहे कि पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, कि आपको हम जैसे वीर नहीं मिले हैं। ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है, अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे कि लक्ष्मण जो भी बातें परशुराम जी के लिए बोल रहे हैं वो अनुचित है, उन्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया, पर लक्ष्मण जी चाहे पूरे संसार में किसी की बात माने या ना माने, लेकिन श्री राम जी की अवश्य मानते हैं। और यहाँ पर जब श्री राम जी ने उन्हें इशारा किया तो लक्ष्मण जी चुप हो गए। ठीक है, और श्री राम जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल कुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। ठीक है, या तो श्री राम जी हमने देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ कहा था, या अंत में उन्होंने लक्ष्मण जी को शांत करके
परशुराम जी से क्षमा याचना की और उन्हें शांत कराया। ठीक है, वो क्षमा याचना यहाँ श्री राम जी की नहीं बताई गई है पद में, लेकिन उन्होंने क्षमा याचना की और वहाँ जो क्रोधित वातावरण था उसे शांत कराया। ठीक है, आइए अब इसके प्रश्न उत्तर भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। ठीक है, पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए कि बचपन में तो हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी ने हमें गुस्सा नहीं किया, और ये भी तो एक साधारण धनुष था। ठीक है, ये शिव धनुष धनुष की भांति लगा हमें तो, और श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं बल्कि उनके छूते ही धनुष टूट गया। और चौथा कारण क्या बताया कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था? ये तो हमारे लिए पुराना धनुष था, तो इसे तोड़कर हमें क्या लाभ मिलता? हमने तोड़ दिया। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो हमने देखा कि राम का स्वभाव हमेशा से कोमल और विनयी रहा है और परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, उनसे अपने लिए आज्ञा करने का निवेदन किया। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया? बहुत ही क्रोध दिखाया, है ना, और उन्होंने व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लिया। उन्होंने बहुत कटु वचन उन्हें बोले। उन्होंने तनिक भी परवाह नहीं की कि परशुराम जी उन पर फरसा भी चला सकते हैं। राम अगर छाया है तो लक्ष्मण धूप है। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान, बुद्धिमान व्यक्ति है, वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण क्या है? निडर, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। लक्ष्मण, संवाद शैली कैसी होती है? बातचीत, मतलब पहले एक कैरेक्टर बोलता है, फिर दूसरा कैरेक्टर बोलता है। ठीक है, उस प्रकार की शैली को संवाद शैली कहा जाता है। तो लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? और परशुराम ने क्या कहा? अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है ना? और उसने क्या, और उन्होंने और भी क्या बोला था कि जो ये मेरा फरसा है ना, इस फरसे को देखकर तो गर्भ में पल रहे बच्चे भी डर जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। ये वाला पद्यांश हमारे सामने दिया गया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल रोही। ठीक है, कि परशुराम ने अपने विषय में क्या कहा था कि वे बाल ब्रह्मचारी है, अति क्रोधित स्वभाव के हैं और सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाशक के रूप में जानता है ना। उन्होंने ये भी कहा कि कई बार भुजाओं की ताकत से धरती को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे राजाओं का वध किया था और ब्राह्मणों को ये भूमि जो है वो दान में देती थी। लक्ष्मण को वो अपना फरसा दिखाकर कहते हैं कि इस फरसे से उन्होंने सहस्त्र बाहु के बाहु को
काट डाला था। इसलिए वे अपने माता पिता को चिंतित ना करे। ना मातु पिते ही जने सोच बस, कि सोच में मत डालो। मही कुमार, हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डालो, क्योंकि उनका फरसा गर्भ में पल रहे बच्चे को भी नाश कर देता है, पल रहे शिशुओं का भी नाश कर देता है। ठीक है। 5वां प्रश्न, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। अब लक्ष्मण जैसे परशुराम ने अपनी विशेषता बताई, तो लक्ष्मण जी ने भी बताई। अब लक्ष्मण जी ने क्या क्या बताई थी कि वीर योद्धा जो है वो स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, बल्कि दूसरे लोग उनकी वीरता का बखान करते हैं। वे युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहस पूर्वक देते हैं। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं और वे खुद पर कभी अभिमान नहीं करते, वे दूसरों का आदर करते हैं। प्रश्न नंबर 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। ये हमने किसमें देखी? ये हमने श्री राम में देखी ना। लक्ष्मण जी में भी है, पर वो जब अब क्रोधित होते हैं तो वो भूल जाते हैं थोड़ा सा। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति क्या दिखता है? अभिमानी दिखता है, उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण एक व्यक्ति को ही वीर बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं। परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती तो व्यक्ति में श्रेष्ठता ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है और विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक शांत कर सकता है। जैसे किसने शांत किया था? श्री राम जी ने शांत किया था ना। और परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है, जबकि राम क्या है? वो विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। ठीक है। अब हमें भाव स्पष्ट करने हैं। हमारे सामने दो दो पंक्तियां लिखी गई हैं, उनका हमें भाव बताना है और भाव बताने से पहले हम उसका प्रसंग भी लिखते हैं। हम प्रसंग बहुत सिंपल सा लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई हैं और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। ठीक है। इसमें इन पंक्तियों में जो भी पंक्तियों में बताया गया है वो एक हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि उन पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। ठीक है। तो भाव लिखेंगे। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए बोले, मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। ठीक है। सेकंड, इहा कुहमड़ बतिया को नाही। कुहमड़ बतिया मैंने बताया था क्या? छुई मुई का पौधा। ठीक है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, कि जिसको जरा सी उंगली से छू दो तो वो मर जाता है, मुरझा जाता है। देखे कुठारू सरासन बना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि भाव ये है, लक्ष्मण जी अपनी वीरता और अभिमान का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं है जो तर्जनी दिखाकर मुरझा जाएंगे या तर्जनी देखकर मुरझा जाएंगे। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं। देखी कुठारू सरासन बाना, कि हमने भी बहुत सारे धनुष बाण और फरसे देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने का प्रयास ना करें। आपके हाथ में धनुष बाण देखा तो लगा सामने कोई वीर योद्धा आया है। गाधीसु नो कह हृदय हसी, मुनि हरिये रे सोच
अयम है खांड न उख में, अजू न बूझ अबूझ। भाव, विश्वामित्र ने परशुराम के वचन सुने थे और परशुराम ने बार बार कहा कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। विश्वामित्र हृदय में मुस्कुराते हुए विश्वामित्र पल भर हृदय में मुस्कुराते हुए परशुराम की बुद्धि पर तरस खाते हुए क्या बोल रहे थे कि परशुराम जो है वो इन बालकों को जान नहीं पाए हैं, वो इन बालकों को एक साधारण बालक समझ रहे हैं, जबकि वो तो श्रेष्ठ बालक है। और परशुराम जी को चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। हरा ही हरा मतलब उनको चारों तरफ सिर्फ अपनी जीत दिखाई दे रही है और इनको नादान बालक समझ रहे हैं। जिन्हें ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं वो तो लोहे से बनी तलवार की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति कैसी थी कि जैसे सावन के अंधे की भांति थी। ठीक है, कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई देता है, उसी प्रकार वो अपने क्रोध और अहंकार के वश में आकर राम और लक्ष्मण को नहीं पहचान पा रहे थे। ठीक है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। भाषा सौंदर्य क्या होता है कि जो लेखक की भाषा है, जो भी कवि, जो भी लेखक की भाषा होती है, उसने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। अब सबसे पहले मैंने पाठ शुरू होने से पहले ही बताया था कि जो तुलसीदास जी हैं वो अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब जब वो अवधी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बहुत सारे तत्सम शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हैं। आपने हमेशा व्याकरण में तत्सम और तद्भव शब्दों को पढ़ा होगा। तत्सम मतलब जो कि संस्कृत के समान है। ठीक है, तत्सम शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने दोहा का भी प्रयोग किया है। आपने देखा होगा कि हर एक पद के बाद दोहा है ना। दोहा, छंद, चौपाई का उन्होंने अच्छा प्रयोग किया है। भाषा में लयबद्धता है। लयबद्धता है मतलब कि एक ही प्रवाह में वो भाषा पढ़ने में आ रही है। प्रचलित मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि उन्होंने उन्हें हरा ही हरा दिखाई दे रहा है ना। वीर और रौद्र रस का प्रयोग है। वीर रस का प्रयोग है। वीर रस मतलब जिसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग हुआ है जो कि श्री राम ने दिखाया है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बहुत सारे अलंकारों का सुंदर ढंग से प्रयोग किया गया है। व्यंगों का भी प्रयोग किया गया है। व्यंग कसे गए हैं ना, कभी परशुराम जी लक्ष्मण जी पे कसते हैं और कभी लक्ष्मण जी परशुराम पे कसते हैं। और प्रसंगानुकूल मतलब जैसा प्रसंग चल रहा है ना, जैसी वहां पर स्थिति थी, जैसा भी वहां पर वातावरण बना हुआ था, उसी वातावरण को आधारित बनाकर तुलसीदास जी ने ये पूरा लिखा है ना। आपको कहीं पूरा पढ़ते हुए आप जिन बच्चों ने भी रामायण देखी होगी, ये सीन देखा होगा, तो आपको सामने एक माइंड में इमेज वही क्रिएट होगी है ना। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो प्रसंगानुकूल है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से 10 पंक्तियां लिख सकते हैं। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है ना। बहुत सारा व्यंग्य किया गया है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद, अगर हम कहें तो ये मूल रूप से एक व्यंग्य काव्य है। ठीक है, इसमें बहुत सारे व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। जैसे पहला है बहु धनु ही तो तोरी लरिकाई, ये वाला कि लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष को तोड़ने का व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने तो बालपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, अगर ये भी तोड़ दिया तो क्या हो गया, है ना। मातु पितहि जनी सोच बस, जिसमें परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में ना कर, मेरा वर्षा बड़ा ही भयानक है जो कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है। गाधी सुन कहा हृदय वाला, अगर हम देखें तो यहाँ विश्वामित्र जी परशुराम जी की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग्य करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि परशुराम जी और राम और लक्ष्मण को तो साधारण बालक समझ रहे हैं।
उन्हें तो चारों ओर हरा ही हरा नजर आ रहा है और उनकी स्थिति कैसे हो गई है, सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अलंकार की पहचान करनी है। बालक बोले बंधो नहीं तो ही। ठीक है, अब इसमें ब ब ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कोटि कुलिस सम बचनो तुम्हारा, कोटि कुलिस सम बचनो, जहां पर भी सम आ गया, ठीक है, जहां पर भी तुलना हो गई, तुलना हो गई तो उपमा अलंकार। ठीक है, तुम हो तो काल हाँक जनु लावा, कि तुम्हें तो काल बुला रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। बार बार मोही लाग बुलावा, बार बार एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होना, एक ही शब्द पर बार बार प्रकाश डालना मीन्स पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट है लखन उत्तर आहुति सरसी भृगु, भृगु बर कोपो कृसानो, इसमें तुलना की गई है तो कौन सा अलंकार आएगा, उपमा अलंकार आएगा। और बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, तो रूपक अलंकार आएगा। ठीक है, बस इतना ही था आपका चैप्टर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ समझना चाहते हैं वो दोबारा समझ सकते हैं। आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी डिफर आए क्योंकि कुछ दिन से गला खराब है। ठीक है, पर उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।